बेटा के समान माना करते थे। प्रजा इतनी सुखी के साथ रहा करती थी, किसी बात की फिक्र नहीं थी, किसी बात की चिंता नहीं थी। और मगर चिंता एक ही बात की थी, किसी संतान ने बिंदुमती के गर्भ से जन्म नहीं लिया। और आंगन में बैठी हुई बिंदुमती राजा की जो पत्नी थी, आंगन में बैठी हुई रो रही है। आंगन में बैठी बैठी रो रही है बिंदुमती। जब दासी ने देखा कि महारानी रो रही है, आकर के पूछा, महारानी क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है आप जो आंगन में बैठी बैठी रो रही हो? महारानी बिंदुमती ने कहा, दासी तू राजा के पास चली जा और मेरे स्वामी को अभी तुरंत बुला के लेके आ। दासी को भेज दिया और जैसे ही दासी को भेजा, दासी कचहरी में आई। महाराज को प्रणाम किया दासी ने। महाराज ने कहा, बोलो दासी कैसे आना हुआ आपका? दासी ने कहा, स्वामी, दासी ने कहा, महाराज आपकी रानी ने आपको अभी बुलाया है। जैसे ही कचहरी को बर्खास्त किया, महाराज दासी के साथ चले हैं। जैसे आंगन में आए, बिंदुमती आंगन में रो रही थी। महाराज मानधाता ने कहा, रानी पागल हो गई हो क्या? क्यों रो रही हो? रानी ने बोला, महाराज आपको नहीं पता, आगे चलकर इस राजगद्दी का मालिक कौन होगा महाराज? महाराज ने बोला, रानी आप पागल हो गई हो। बेटा देना और ना देना तो उसकी लीला है, परंतु पिता की परमात्मा की महिमा है। मेरे हाथ में आपके हाथ में क्या है? रानी कहने लगी, आरे तेने कैसी विपत डाली, मेरे भयो न एक लाल। परमात्मा, हे ईश्वर, हे करतार जगत को रचया, आपने कैसी नजर डाली जो मुझे एक भी संतान नहीं दी। बिंदुमती राजा मानधाता से कहने लगी, इस राजगद्दी का मालिक कौन होगा महाराज? अरे तेने कैसी विपत डाली, मेरे भयो न एक लाल।